अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वहीब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ, जिसमें हमने क्लास 9th की मैथ स्टार्ट की है और उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में हमने 3.1 की थी और आज की वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक दो डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। ये 61 पेज है, ठीक है। ये देखें, ये पेज नंबर 61 है। यहाँ पर ये दो डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ये पेपर में आ जाती हैं। अच्छा देखें, एक होता है करेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा। क्या होता है? एक मेंटीसा होता है और एक क्या होता है? करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है। आप देखें, वो कहता है एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव, यानी इंटीग्रल का वो पार्ट जो पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो, एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1, यानी ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो? वो पॉजिटिव हो, और लेस देन 1 के लिए वो क्या हो? नेगेटिव हो। उसको हम क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। मेंटीसा अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो डेसिमल पार्ट जो हमेशा ही पॉजिटिव हो वो क्या कहलाता है? मेंटीसा कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है। इसके पीछे भी एक दो थ्योरीज हैं, वो फिर साथ साथ में आपको करवाता जाऊंगा जहां पर उनकी जरूरत आएगी। तो अब हमने इन्हीं दो डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो आपको कह रहा है फाइंड कॉमन लॉगरिथम, और ये वैल्यू आपको दे रहा है। तो सोल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या कर लेना होता है? वैल्यू को दोबारा लिख लेना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? वैल्यू को दोबारा लिख लेना होता है। अब देखें, ये है 232.92। अच्छा, अब देखें, जब भी आपने इसका, अब हमने क्या फाइंड करना है? पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? करेक्टरिस्टिक। ये मैं पूरा लफ्ज नहीं लिख रहा, यहां पर आपने पूरा लफ्ज लिखना है करेक्टरिस्टिक। और एक हमने फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है? मेंटीसा। अच्छा, इसके ना डायरेक्ट तरीका भी है, ठीक है। आप डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बाजुकात अगर आपके पास कैलकुलेटर भूल जाता है आपको, तो फिर ये मेथड आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको ये जो तरीका है ना, मैंने टेबल के जरिए आपको समझाना है कि लॉग टेबल जो होता है ना, लॉगरिथम का टेबल जो होता है, उसको इस्तेमाल करके हम किस तरह ये करेक्टरिस्टिक और किस तरह हम लॉग फाइंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसी तरह मैंने जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, वो भी आपको उसमें उसने ये कहा है कि आपने वो टेबल नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखें, जो आपका नॉन जीरो, फर्स्ट जो नॉन जीरो क्या होगा? एलिमेंट होगा, या फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर होगा, उसके बाद आपने क्या लगा लेना है? प्लस मार्क लगा देना है, या इसको रेफरेंस मार्क भी कह सकते हैं, प्लेस मार्क भी कह सकते हैं, ठीक। क्या किया मैंने कि जो फर्स्ट नॉन जीरो था, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मैंने क्या किया? प्लेस मार्क लगा दिया, ठीक है। ये जो सिंबल है ये क्या है? प्लेस मार्क ही है। अच्छा जी, अब मैं फाइंड क्या कर रहा हूं? मैं करेक्टरिस्टिक फाइंड कर रहा हूं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। मैं जब करेक्टरिस्टिक फाइंड कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया है कि फर्स्ट जो नॉन जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो जो है, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया? प्लेस मार्क लगा दिया। अच्छा जी, अब प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान आपने एंट्रीज काउंट कर लेनी है कि कितनी है, प्लेस मार्क से पॉइंट तक। अब देखें, काउंट करें कितनी है। प्लेस मार्क ये लगाया हुआ मैंने, एक दो एंट्रीज है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। क्या किया है? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मैंने क्या किया? प्लेस मार्क लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया? पॉइंट और प्लेस मार्क के दरमियान जो एंट्रीज है उनको मैंने काउंट किया। जितनी एंट्रीज थी, 2 थी, तो मैंने 2 लगा दिया। अगर 3 होती तो मैं यहां पर 3 लगा देता। अच्छा जी, अब यहां पर 2 सूरत हाल होती हैं, उन सूरत हाल को देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें, यहां पर मैंने एक चीज यहां पर नोट की है कि अगर आप लेफ्ट से जब जा रहे होंगे राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट पे जा रहे होंगे, तो आपका जो क्या होगा? करेक्टरिस्टिक क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी आप फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है ना, देखें, इसमें ये प्लेस मार्क लगाया
और यहां पर पॉइंट है, यानी ये लेफ्ट से आप राइट की तरफ गए, पॉइंट से यानी प्लेस मार्क से स्टार्ट हुए, लेफ्ट साइड थी और पॉइंट कहाँ है, राइट साइड पे है, तो लेफ्ट से राइट गए तो मैंने +2 लिखा है। जब आप राइट से क्या जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे। फॉर एग्जांपल बाजू का कुछ वैल्यू यूं है, फॉर एग्जांपल 005 आ जाता है, 9 आ जाता है। जैसे अब प्लेस मार्क कहां लगेगा, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही लगाना है ना, जीरो के बाद नहीं लगाना, नॉन जीरो एलिमेंट यानी कोई गिनती का हरूफ हो। जैसे ये 5 अब नॉन जीरो, उसके बाद मैंने ये प्लेस मार्क लगाया। अब पॉइंट इधर है, ये देखें ये पॉइंट है, तो ये क्या है, ये राइट से आप कहां पे जा रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं। तो राइट से जब लेफ्ट पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव का होगा। अब वैसे इसका मैं लिख देता हूं क्या आएगा। अब देखें यहां पर मैंने प्लेस मार्क लगाया, प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान आपने क्या करना है, काउंटिंग कर लेनी है कि कितने हिस्से हैं, 1 2 3, 3 हिस्से। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या सी एच में लिख रहा हूं, क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। ये चीज समझ में आ गई है। यानी जब आप लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो वो पॉजिटिव का होगा, और जब राइट से लेफ्ट जाएंगे, यानी ये देखें राइट से लेफ्ट, यहां ये राइट है साइड, उसके हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव का होगा। अच्छा देखें ना, जैसे होता है कि अगर कोई बंदा गलत काम छोड़ के अच्छे काम की तरफ आ जाता है तो लोग उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमने लेफ्ट से यानी बुरे काम छोड़ के राइट पे जाएंगे, अच्छे काम की तरफ जाएंगे, तो आपको अहमियत मिलेगी, आपकी इज्जत होगी। अच्छा, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाज़ औक़ात बच्चा भूल जाता है, तो कुछ ऐसी चीजें से उनको याद में आ जाता है। और जब आप अच्छे काम छोड़ के बुराई के काम करेंगे, यानी अच्छाई के काम छोड़कर बुराई की तरफ जाएंगे, तो फिर क्या होगी, आपको लितर प्लेट होगी, यानी आपकी लोग इज्जत नहीं करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपको नेगेटिव करेक्टर हो जाएगा ना आपका। अगर लेफ्ट से राइट पे गए, यानी मतलब अच्छा बुराई का काम छोड़ के अच्छाई पे आए, तो आपका करेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब क्या, आपको अच्छा लोगों ने समझा। और जब आप अच्छाई के काम छोड़ के बुराई की तरफ जाएंगे तो फिर आप बुरे हो जाएंगे, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज मेन थी कि अगर लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो पॉजिटिव का होगा कैरेक्टरिस्टिक, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव होगा। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये देखें, ये राइट लेफ्ट से हम राइट पे गए, लेफ्ट से राइट पे गए, तो ये इसलिए पॉजिटिव का क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया हो उसको 4 डेसिमल प्लेस तक ले जाएं। अब देखें ये काउंट करें, 1 2 3 4 5 है, तो इसको मेरे 4 हिस्सों तक क्या कर लेना है, लिख लेना है। अच्छा, अगर जैसे यहां पर तो 2 है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर 5 हो जाता तो एक कैरी इधर दे देता, 5 या 5 से बड़ा होता तो एक कैरी आगे शिफ्ट कर देता। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देता है, जैसे 2 3 9 7 6 है। अब देखें ये 5 डिजिट है, तो मैंने इसको क्या करना है, 4 डिजिट बनाने। तो ये तो 5 से बड़ा है, तो यहां पे इसको कैरी दे दूंगा, तो ये बन जाएगा 2 9 8 बन जाएगा, ठीक है। ये काम आपने ध्यान में रखना है। जब 5 हो या 5 से बड़ा हो तो कैरी दे के 4 हिस्से बना लेने, अगर 5 से छोटा होगा तो फिर आपने सिर्फ 4 हिस्से लिख देने होते हैं। अब इसमें तो ये 2 क्या है, छोटा है ना 5 से, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा। जैसे अब मैं इसको लिख रहा हूं, ये काम आपने रफ पे करना है जो मैं अब कर रहा हूं, ठीक है। देखें, आपने लिख लेना है 2 3, आपका क्वेश्चन है 2 3 2 9, ये चीज समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट को एक पेयर बना लेना है, यानी ये 23 का जो फर्स्ट होंगे उनका एक पेयर बना लेना है। अब जैसे मैंने ये बना लिया है 23। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, बुक पे भी लॉग टेबल है, आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, आपको वो छोटी सी कॉपी देंगे लॉग टेबल की, वहां से भी। अच्छा, यहाँ अब इस बुक में देखें तो यहाँ पर एक टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है और एक क्या है, टेबल ऑफ लॉगरिथम है। अब हम फाइंड करें लॉग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, जो आपने पेयर बनाया 23, क्या बना 23, उसके बाद क्या है 2, तो आपने क्या करना है 23 को 2 में देखना है। अब ये देखें, ये आपकी काउंटिंग है, ये सारी ये चेक करें, ठीक है। ये देखें, ऊपर से भी काउंटिंग चेक कर ले, क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखें
ये जो आगे जो है वो आपको मीन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो भी 1 से 9 तक स्टार्ट हो रहा है। अब देखें, अब आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपका पेयर क्या बना है 23, ये है 23, ठीक है। 23 को हमने किस में देखना है, जो अगला हिस्सा होगा उसमें देखना है। 23 को हमने अगले हिस्से में देखना है, ये 23 है, इसके आगे क्या है 2 है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है कि ये जो 23 है इसको मैंने 2 में काउंट करना है। ये पहला 0, ये 1, ये क्या है 2, ये है, तो ये क्या आया 3655। क्या आ गया आपके पास 3655। मैं इधर लिख रहा हूं 3655। दोबारा चेक कर लें, क्या करना है, पेयर बना लेना है पहला, उसके बाद जो हिस्सा होगा 2 हो 4 हो, तो जो पेयर होगा वो आपका एक नंबर बन जाएगा। जैसे यहां पर 23 है, उसके बाद 2 है, तो 23 को आपने लॉगरिथम के टेबल में जाके 2 में देख लेना है। देख लिया भाई, वहां से आपको क्या मिल गया 3655। जैसे ये देखें, दोबारा मैं आपको करवा रहा हूं, 23 को देखा 2 में, ये 0 1 2 3655 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, उसके बाद ये देखें आगे एक 9 भी खड़ा हुआ है, तो 9 जो होता है उसको, ये जो मीन डिफरेंस का टेबल है, मीन डिफरेंस, आपने अब क्या करना है 23 जो है ना 23, उसको जाके मीन डिफरेंस का टेबल है, मीन डिफरेंस, आपने अब क्या करना है 23 जो है ना 23, उसको जाके मीन डिफरेंस में 9 में जाके चेक करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर वो 9 के बजाय दे देता 2 दे देता, तो हम मीन डिफरेंस वाले टेबल में जाके 2 में देख लेते, 3 दे देता 3 में देख लेते, 5 देता तो 5 में देखते, लेकिन यहां पर वो क्या दे रहा है 9 दे रहा है। तो अब हमने क्या करना है 23 का जो मीन डिफरेंस है वो 9 में देखना है। अब देखें, ये है 9, ये वाली पट्टी क्या है 9 की, अब ये लास्ट वाली जो है, अब देखें 23 को मैंने किस में देखना है 9 में, ये है, ये नहीं अब देखना, अब मीन डिफरेंस देखना है। ये एक बार हमने देख लिया, अब जो मीन डिफरेंस है उसको 9 में देखते हैं। तो 9 में देखने से ये जो आपके ये रो जो जा रही है, ये आपका आ रहा है 17, क्या आ रहा है, ये देखें ये 17 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस 17 को जो आपने ऐड कर देना है, जो आपने पहले निकाला था 23 को 2 में देखा था, ठीक है, वो आपके पास जो आया उसमें जो मीन डिफरेंस है उसको ऐड कर देना है। ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 7 को 5 में ऐड करेंगे तो 2, यहां से एक कैरी, अब ये 1 और ये एक 1, ठीक है, 2 और 5 क्या बन जाएगा 7, और यहां से 6 3 आ जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आया है, ये आपका क्या है मेंटीसा है। क्या है, मेंटीसा है आपका, ये आंसर क्या है मेंटीसा है, ठीक है। तो मेंटीसा की जगह मैं क्या लिखूंगा 3672। अब आपने मुकम्मल जो लिखना होता है, मुकम्मल वो आपने कैसे लिखना होता है कि आप क्या करते हैं करैक्टरिस्टिक लिख लेते हो, तो जैसे ये 2 लिख दिया मैंने, पॉइंट लगाने के बाद जो आपने मेंटीसा फाइंड किया है वो लिख लेते हो, तो 3672, ये चीज आपने करनी है इन क्वेश्चन में। देखे, दोबारा देखे इसको, इंपॉर्टेंट था, एक थोड़ी सी जूज मैंने समझाया है आपको, एक ही पार्ट करवा रहा हूं आज की वीडियो में, तो इसके जो अगले पार्ट्स हैं वो सिमिलर रहे। सिर्फ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको 0.00 समथिंग ऐसे वैल्यू दे रहा है, जिसमें आपके पास वैल्यू है 0.00032, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ ये चीज समझनी है आपने कि टेबल में किस तरह देखना है, करैक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटीसा किस तरह फाइंड करना होता है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। दोबारा देख लें कि आपने क्या करना है, अगर 5 हो तो आपने क्या कर लेना है, उसको 4 तक लिमिट करना है, और कौन सी सूरत में राउंड ऑफ होगा, अगर वो 5 आ जाए या 5 से बड़ा आ जाए तो राउंड ऑफ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर तो 2 था इसलिए हमने राउंड ऑफ नहीं किया। फिर क्या करना है कि एक पेयर बना लेना है, जो पेयर बनेगा उसको जो उसके बाद वाला हिस्सा है उसमें देख लेना है, ठीक है। वो जो आंसर आएगा उसको आपने लिख लेना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 23 आया था तो हमने 23 को देख लिया था, 23 को किस में देखा, यहाँ पर बाद में 2 दिया हुआ था तो हमने 2 में देख लिया। अच्छा, फिर आपने देखना है 2 के बाद जो हिस्सा होगा, अब जैसे यहाँ पर तो 9 है, तो हमने फिर उसका मीन डिफरेंस जो कॉलम है उसमें जाके 9 में देखा और उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, मेंटीसा होगा। तो करैक्टरिस्टिक आपने फाइंड कर लिया, मेंटीसा फाइंड कर लिया, तो दोनों को मिला के आपने क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। तो यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे इजी है, ठीक है।
लेकिन क्या है उसमें बाज़-औक़ात कैलकुलेटर आपके पास नहीं होता, तो फिर आप क्या होगा, आपको लॉग के टेबल से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लॉग के टेबल से सिखाया आपको। वैसे भी आपको लॉग के टेबल से ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आंसर है। सिमिलरली आपने इसका पार्ट नंबर 2 कर लेना है और पार्ट नंबर 3 भी कर लेना है, ठीक है। जो पार्ट नंबर 3 आपने छोड़ देना है, वो पार्ट नंबर 3 और 4 में आपको करवा दूंगा। उसमें सिर्फ ये है कि आपका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव का निकलेगा, बाकी पेयर में आपको बना के इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।